हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक, जो कि ज्योग्राफी का। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। राइट, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सोलर सिस्टम की, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सन जो है, सन के साथ 9 प्लैनेट्स बेसिकली पहले हुआ करते थे। अब कितने हो गए? 8। तो आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि सारे के सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। राइट, और आप बोल सकते हैं रेवोल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, और इसी में ही आपकी सैटेलाइट्स हो गई। राइट, एस्टेरॉइड्स हो गए, मीटियोरॉइड्स हो गए। अगर आपको इनका मीनिंग्स नहीं पता तो आगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सन क्या है? स्टेशनरी है। सन मतलब एक सेंटर पॉइंट पे है और वो मूव नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं वीडियो में बाकी सारी चीजें मूव कर रही हैं। ठीक है, तो सन बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली हॉट गैसेस का बना हुआ है। 150 मिलियन किलोमीटर ये अर्थ से दूर है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि डिस्टेंस पूछ लिया जाता है। और बहुत ही ज्यादा इसका टेम्परेचर है सन का। राइट, 1500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा इसका टेम्परेचर है। अब बात करते हैं प्लैनेट्स की। यहाँ पर 8 होना चाहिए। राइट, सो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो जो 8 प्लैनेट्स है वो है मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। राइट, अब ये जो प्लैनेट्स है ये अपनी ऑर्बिट पे घूम रहे हैं। आपने स्पिनिंग टॉप देखा है? स्पिनिंग टॉप होता है जिससे, जो पहले छोटे बच्चों का टॉय आता था, जैसे हम लट्टू बोलते थे, और उसे घुमाते थे तो वो अपनी ही एक्सेस पे ऐसे गोल 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 घूमता रहता था। तो उसकी खुद की ही ऑर्बिट है। राइट, खुद की ही एक्सेस है। किसकी? प्लैनेट्स की। और सबसे पहला जो प्लैनेट है मरकरी है। बट अगर प्लैनेट को लर्न कैसे करें? राइट, तो प्लैनेट को लर्न करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। और वो जो ट्रिक है वो ये है, माई वेरी एफिशिएंट मदर। माई से हो गया मरकरी, वेरी से हो गया आपका वीनस, ई से अर्थ, मदर यानी मार्स, मार्स जस्ट फॉर जुपिटर, South for Saturn, US for Uranus and nuts for नेपच्यून। राइट, सो इस तरीके से आप एक प्लैनेट्स को लर्न कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम किससे? आपके सोलर सिस्टम से। पर उससे भी पहले हम अपनी अर्थ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आपको पता है अर्थ कौन सा प्लैनेट है? थर्ड नंबर पे है और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है अपने सोलर सिस्टम में। क्योंकि ये लाइफ को सपोर्ट करता है, इसे ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, और इसकी शेप को हम क्या बोलते हैं? जियोइड बोलते हैं। मून एक ओनली सैटेलाइट है। पहली बात, सैटेलाइट क्या होती है? कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसी नेचुरल बॉडी जो किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ घूमेगी, ठीक है, उसे बोलते हैं सैटेलाइट। अभी आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की बात करें तो हम स्पेस में कितनी सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भेजते हैं जो हमारी अर्थ के चारों तरफ रोटेट करेगी या मार्स के चारों तरफ रोटेट करेगी। ठीक है, तो आर्टिफिशियल भी हो सकती है और नेचुरल भी हो सकती है। बट मून के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? अर्थ के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? मून। तो मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। और 3.84, 400 किलोमीटर ये हमसे दूर है। इट मूव्स अराउंड द अर्थ। और कितने दिन लेता है मून? 27 डेज में वो अपनी एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। और अर्थ कितना टाइम लेती है अपनी एक रोटेशन के लिए? 24 आवर्स। और अगर हम बात करें रेवोल्यूशन के लिए तो 365 डेज बोल सकते हैं। बेसिकली इसमें रहता है कि कुछ आवर्स रहते हैं, 4 आवर्स एक ऊपर होते हैं। राइट, 365 डेज 4 आवर्स। राइट, तो उससे 4 4 आवर्स करके देखिए, जो ये 4 आवर्स होते हैं, राइट, तो ये 4 आवर्स 4 बार मल्टीप्लाई, अगर ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाए, राइट, नॉट 4 आवर्स, इट विल बी 6 आवर्स। ठीक है, तो 6 आवर अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, तो ये 24 आवर एक दिन बना देते हैं, जिसको हम लीप ईयर बोल देते हैं। ठीक है, और एक ही साइड मून का दिखाई देता है अर्थ पे। और मून के ऊपर कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं होती क्योंकि मून पर ना तो हवा है ना ही पानी है, एटमॉस्फेयर नहीं है। एस्टेरॉइड्स क्या है? अब एस्टेरॉइड जैसी टाइनी बॉडीज है जो कि सन के चारों तरफ घूमती है और स्पेशली मार्स और जुपिटर के बीच वाले ऑर्बिट में रहती हैं। और सबसे बड़ा एस्टेरॉइड, दिस इज इंपॉर्टेंट सीरीज है। राइट, तो इसको याद रखिएगा। मीटियोरॉइड्स क्या है? एक स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स है जो कि सन की चारों तरफ रोटेट करेंगी। ये भी सन के चारों तरफ है और ये भी सन के चारों तरफ है। बट ये मार्स और जुपिटर बेल्ट के बीच में मिलता है। और ये मीटियोरॉइड्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगी। और हमारे सोलर सिस्टम को मिल्की वे गैलेक्सी भी बोलते हैं और आकाश गंगा भी बोलते हैं। ऐसे ही बहुत सारी गैलेक्सी हैं हमारे यूनिवर्स में।
राइट। निमोनिक मैंने आपको बता दिया है। अब ये सारी क्या है, बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के अंदर उसको हम बोलेंगे सेलेस्टियल बॉडी, जैसे सन, अर्थ, मून, स्टार्स। तो स्टार्स की अगर हम बात करें, स्टार्स आर कैरेक्टर्स बाय वेरी हॉट एंड बिग, दे आर वेरी हॉट एंड बिग, और वो गैसेस के बने हुए हैं, उनकी खुद की हीट और लाइट होती है। ठीक है जी, उनकी खुद की हीट और लाइट होती है। तो अगर हम मरकरी की बात करें, बेसिक बेसिक चीजें हैं जो कि आपको पता भी होंगी, बट अगेन एक रिविजन हो जाती है। तो मरकरी जो है क्लोजेस्ट प्लैनेट है, सबसे छोटा प्लैनेट है। दो फॉर एवरी ऑर्बिट्स ऑफ द सन, ये कितना टाइम लगाता है, 88 अर्थ डेज, मतलब 88 डेज में वो एक सन की चारों तरफ क्या कर लेगा, रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, अपनी एक्सेस पे वो घूमता है। राइट। अगर वीनस की बात करें तो वीनस जो है वो थोड़ा लंबा है, ठीक है, यानी ज्यादा टाइम लेता है मूव करने में। वहां का जो दिन होता है बेसिकली वो ज्यादा लंबा होता है एज कम्पेयर टू मरकरी। वीनस रोटेट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। हालांकि जो हमारी अर्थ होती है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, राइट, पर वीनस और यूरेनस ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। तो कैसे लर्न करोगे, दोनों के पीछे अस है। तो वीनस और यूरेनस ये दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वहां पे 92 टाइम्स ज्यादा होता है अर्थ के कंपैरेटिवली। ठीक है, क्योंकि हॉटेस्ट भी है, सन की डायरेक्ट रेस किस पे पड़ती है, वीनस पे। ये हम पढ़ चुके हैं अर्थ के बारे में। मार्स, ठीक है, मार्स की जो सॉइल है वो पूरी रेड है क्योंकि वहां पे आयरन ज्यादा पाया जाता है। 15% अर्थ का वॉल्यूम और 11% मास रहेगा इसका। राइट। और ड्राई लैंड है अगर हम बात करें, सरफेस एरिया ओनली स्लाइट लेस देन द टोटल एरियाज ऑफ अर्थ ड्राई लैंड। अब बात करते हैं जुपिटर की। पता ही है आपको, सबसे बिगेस्ट प्लैनेट, मैसिव है। ठीक है, और इसकी सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स है। राइट। उसका टेम्परेचर, प्रेशर, मटेरियल, जो पहले के 4 प्लैनेट है उसे हम प्लैनेट्स बोलते हैं जिन पे लैंड है, और जो बाद के हैं उन्हें हम बोलते हैं गैशियस प्लैनेट। ठीक है, जिनके ऊपर लैंड नहीं है, गैसेस पाई जाती है। इसका टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम रहता है। राइट। एंड वॉलेटाइल फॉर द ऑर्गेनिज्म टू अडाप्ट, मतलब ऐसा एनवायरमेंट है जो कि अडाप्ट नहीं कर, आप उसको अडाप्ट नहीं कर पाओगे। अगर हम सैटर्न की बात करें तो रिंग होती है इसके ऊपर, ये भी ह्यूज है। राइट। आप सैटर्न पे खड़े नहीं हो सकते हो, उसकी जो ब्यूटीफुल रिंग्स है वो सॉलिड नहीं है। राइट। और जो बाकी प्लैनेट्स हैं, अदर प्लैनेट्स हैव रिंग्स, सैटर्न कुड फ्लोट इन वाटर बिकॉज वो गैसेस का बना हुआ है एंड द गैसेस आर लाइटर। ठीक है, तो इस वजह से सैटर्न जो है पानी पे फ्लोट कर सकता है। यूरेनस के ऊपर भी रिंग होती है। ठीक है, तो सैटर्न और यूरेनस, ऐसे ध्यान रखिएगा, दोनों पे रिंग होती है, पर जो यूरेनस है वो उल्टा चलता है, ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। ठीक है, आइस जाइंट बोलते हैं क्योंकि वीनस जो है वो सबसे गर्म और यूरेनस जो है वो सबसे ठंडा प्लैनेट है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। यूरेनस भी टिल्टेड है, राइट, अपनी ऑर्बिट पे घूम रहा है सन के चारों तरफ। और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर, मीथेन और अमोनिया की आइस पाई जाती है। नेपच्यून की बात करें तो नेपच्यून भी यूरेनस की तरह, नेपच्यून का ब्लू कलर है। ठीक है, और यहाँ पे जो बेसिकली वो ब्लू कलर इसलिए है क्योंकि जो रेड लाइट है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है मीथेन गैस की वजह से, जो कि इनके एटमॉस्फेयर में है। और नेपच्यून जो है बेसिकली ऐसा माना जाता है कि इसकी कंपोजिशन भी सिमिलर है जैसे यूरेनस की है। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट अ ब्रीफ अबाउट सोलर सिस्टम, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब। Thank you so much for watching.